हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू शिवांश न्यू फैक्ट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी मुख्य सेविका 2022 के बारे में। हमारे पास इतनी सारी कमेंट आ रखी हैं जिनका मैं ना ही वो कमेंट ना ही जितनी कमेंट आ रखी है वो ना मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कमेंट हैं हज़ारों की संख्या में। लेकिन मैं आपको दो चार कमेंट ऐसे दिखाऊंगा जिनमें जो है आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और लगभग लोगों के क्वेश्चन आंसर यही हैं कि जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे लिख रखे हैं क्वेश्चन, जैसे कि जो है बहुत लोग ऐसे हैं, सिस्टर हमारी ऐसी हैं जो पूछ रही हैं कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैंने नोटिफिकेशन में जो बताया था वो ये बताया था कि जो है जाति प्रमाण पत्र जो लगेगा वो आपके मायके से बनेगा, क्योंकि ये भर्ती जो है वो सिर्फ गर्ल की हैं, ठीक है। और इसमें मैरिड अनमेरिड का कोई रोल नहीं है। चाहे आप मैरिड हो तब भी फॉर्म भर सकती हो, अनमेरिड हो तब भी आप फॉर्म भर सकती हो, ठीक है। तो आप जो है मैरिड अनमेरिड दोनों लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, केवल गर्ल भर सकते हैं। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बताया था कि जाति कहाँ से बनेगा। आपके जो आपका पिता का घर है यानी आपका मैका है, वहाँ से आपका जाति बनेगा। मतलब जाति बनने का मतलब ये होता है कि जाति तो आपकी जहाँ ससुराल है वहीं पे बनती है। देखिए, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग अनमेरिड हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। जो लोग अनमेरिड हैं अभी वर्तमान में अपने पिता के घर ही रह रहे हैं तो उनका सब कुछ वहीं से है, उनका जात भी वही है, निवास भी वही है, और क्या है उनका जो है जो भी उनकी जो पहचान है उनके पिता के नाम से है। तो उनके जो भी उनके डॉक्यूमेंट इस समय जो अनमेरिड लोग हैं तो सारे वही लगने हैं जो वो ऑलरेडी हर एग्जाम में लगाते आए हुए हैं। यानी कि सब कुछ आपका वही रहने वाला है जो आप प्रेजेंट टाइम में हो। उसके बाद में मैरिज की बात कर लें तो मैरिज लोग हैं, जो सिस्टर जिनकी शादी हो रखी है, उनके लिए क्या है कि आपकी जो ससुराल है आपका जाति प्रमाण पत्र तो वहीं से बनेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र तो आपका वहीं से बनेगा। देखिए, जाति प्रमाण पत्र की जो आवश्यकता होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में होगी, तो उसके लिए अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इतना बताना चाहता हूँ कि जो जाति है वो आपके पास जो भी जाति अब इस समय उपलब्ध है वो जाति आप अपने फॉर्म पे लगाओ, क्योंकि फॉर्म की डेट बहुत ही कम है। यानी कि जो है आप ये समझ लो कि 24 अगस्त है, तो पूरा महीना भी आपके पास नहीं है फॉर्म भरने का। तो आपके पास जो है अगर जाति आपकी बन सकती है, नई जाति बन सकती है तो आप बनवा सकते हो, नहीं बन सकती है तो आप जो जाति आपके पास उपलब्ध है आप वही जाति लगाओ, ठीक है। उसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब आप जो है नई जाति बनवा के अपने मायके से वो आप लोग वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगा सकते हो। दूसरी बात है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र किसी का जो है मैके से मतलब है, ना ससुराल से मतलब है, ना कहीं आप बाहर रह रहे हो उससे मतलब है। निवास का मतलब होता है आपका प्रेजेंट निवास, जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी ससुराल में रह रहे हो, वहाँ पे आपका जो है आपका जो निवास है वहाँ का लगेगा। उसके लिए अगर आप मैरिड हो तो आधार कार्ड पे अपना जो है संशोधन करवा के अपना जो निवास है ना वो बनवा लो। उसके बाद में अगर आपके पास समय है तो आप बनवा सकते हो, नहीं समय है तो फॉर्म आप लोग बिल्कुल फिलअप कीजिएगा। आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप ये मत करिएगा कि आप जो है अपना फॉर्म छोड़ दें, ठीक है। ये मैं हर कमेंट में मैंने यही सबसे बताया है जो मैं इसमें बता रहा हूँ। उसके बाद में आपका निवास जो है ना, आप ससुराल में है तो वहाँ का लगेगा, उसमें ना कोई आपकी मैके की रिपोर्ट, ना आपके वो आपकी तहसील से, जो आपके पति की तहसील है वहीं से बनेगा, आपके पति के आधार पे, ठीक है। आपके पति का आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड और जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल वगैरह की मार्कशीट लगती हैं वो लगेगी। उसके बाद में EWS का प्रमाण पत्र जो लगता है वो जो है वो तो EWS का प्रमाण पत्र अगर आप जो है वीकली फाइनेंशियल अगर आप जो है कमज़ोर हो तो आपका वो तो आपके घर से ही बनेगा, आप जहाँ पे रहते हो वो वहाँ से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने EWS का जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो पेट की जो है कट ऑफ के बारे में बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि सर मेरे 60 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, किसी के 30 हैं, किसी के जो है 40 हैं। तो वो मैंने कट ऑफ की जो है जो एक वीडियो है ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लो। लेकिन फिर भी मैं एक जो है आपको हिंट दे रहा हूँ कि किसी भी कैंडिडेट, चाहे वो जनरल, OBC, SC, ST और EWS कोई भी हो, अगर आपके 20, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो आप फॉर्म फिल करिएगा। आपको जो है एग्ज़ाम देने का मौका जो है 99%, ये जो 20-25 वाले जो क्वेश्चन वाले बंदे हैं, जो गर्ल हैं 20-25 वाली, इनको जो है इनको भी जो 99% जो एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा,
मैंने कट ऑफ जो है बता रखी है, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आप लोग जो है वहाँ से देख लेना। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन में बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मेरा जीएनएम है, क्या हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं मैं एमए में हमारे पास सोशलॉजी है तो क्या हो सकता है। तो मैंने इसका जो है एक वीडियो और बना रखा है जिसमें पूरा क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन के हिसाब से मैंने बताया है। और जितने भी अदर जो है यहाँ पे कमेंट आई हैं, सारे जो है कमेंटों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। और वीडियो लंबी हो जाए तो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है जो ये क्वेश्चन कमेंट में है इनके क्वेश्चन आपके जो है आपके क्वेश्चन भी सेम हो जो कमेंट में आए हुए हैं। तो पहली बात तो ये, एक बात और करना चाहता हूँ, मेरिट जो लोग हैं, एक कमेंट हमारे पास ये आया था कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कमेंट भी दिखा रहा हूँ। एक कमेंट ये आया था, उसको मैं ओरली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो सब पे लागू होता है। कि जो है एक जो है सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि मैं भी ओबीसी हूँ, मेरे हस्बैंड भी ओबीसी हैं, तो क्या जो है जात प्रमाण पत्र मेरी ससुराल का मान्य होगा। तो अगर आपने जो है आपको शादी हुए काफ़ी समय हो गया है और आपने पहली बार जो अपना जात, देखिए जात जो पहली बार बनता है, पहली बार आपका जो जात बनेगा वो आपके मैके से बनेगा। उसके बाद में जितने भी जात प्रमाण पत्र बनेंगे वो आपके उसी पहले वाले जात के आधार पर बनते रहेंगे। जब भी आप नया जात बनवाओगे तो पहले वाला जात प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी अगर आप लगाओगे तो आपका क्या होगा, वो लग जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है। अब हम बात करते हैं साथियों, अपने कमेंट हैं उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो कमेंट आया हुआ है वो ये है कि बीए में एजुकेशन लिया था, फॉर्म भर सकते हैं। देखिए एजुकेशन, अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है हमें कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन लिया था, फॉर्म कैसे भरें। देखिए आपके पास अगर हो सकता है आपसे लिखने में कोई मिस्टेक हो या कोई कुछ भी, अगर आपके इस कमेंट में त्रुटि है, आपने पूरा जो है क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो मैं इसके लिए बताऊंगा। बीए में आपके पास यहाँ पे बात हो रही है कि जो है क्वालिफ़िकेशंस की, ये क्वालिफ़िकेशन पूछना चाह रहे हैं। शिवम यादव हैं, यादव जो इनके यहाँ पे कोई अगर ये क्वेश्चन किया है तो कोई पक्का गर्ल होगी, तो या चाहे इनकी जो है सिस्टर हो या कोई घर के मेम्बर हो। तो यहाँ पे इनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है इनके पास अगर बीए में अगर होम साइंस है या सोशल साइंस है, या इनके पास अदर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो सामाजिक सेवा से संबंधित है, सामाजिक सोशलॉजी से संबंधित है, और वो जो है इनके पास सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट कोई जो आपके जो संस्थाएं होती हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव होती हैं, वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि 3 क्वालिफिकेशन। ठीक है, एक बाल पोसा जो है, एक और जो है एक्टिविटी होती है जो सोशल के अंतर्गत आती है, बाल पोसा आहार, इसके भी सर्टिफिकेट बनते हैं। तो इनमें से यानी कि आपके पास या ग्रेजुएशन में अगर आपके पास सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, गृह विज्ञान है, होम यानी कि होम साइंस है, और आपके पास कोई सामाजिक एक्टिविटी का अगर कोई भी प्रमाण पत्र है जो गवर्नमेंटेड से अप्रूव है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, 3 कैटेगरी के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये जो है ख़त्म होता है। दूसरा जो है यहाँ पे क्वेश्चन किया है रितु झा जी ने, इन्होंने कहा है कि मेरा ग्रेजुएशन जियोग्राफी से है, मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन जो है जियोग्राफी नहीं चलने वाली है, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बता रखा है। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में जियोग्राफी के अलावा और कोई अगर सब्जेक्ट हैं, होम साइंस है या आपके पास जो गृह विज्ञान है, तो आप फॉर्म करने के लिए आप जो है अप्लाई कर सकती हैं। और उसके बाद में हाँ, तो जियोग्राफी और बाकी आप लोग जो है जो इसकी नोटिफिकेशन जो है सरकारी रिजल्ट पे उपलब्ध है, UPSSC की वेबसाइट पे उपलब्ध है। ठीक है, रोज़गार रिजल्ट पे भी उपलब्ध है। जहाँ कहीं से मर्जी हो आप जाके इसकी नोटिफिकेशन एक डाउनलोड करिए, उसको रीड करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है यहाँ पे अर्चना जायसवाल जी का क्वेश्चन है कि सर मैं और हस्बैंड दोनों ही ओबीसी के हैं, मैंने आपको बताया था, तो कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। देखिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है, यानी कि आय प्रमाण पत्र का जो है कोई काम नहीं है। और किसी भी भर्ती में जो आप लोग फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, यानी कि आय प्रमाण पत्र नहीं लगता है।
ठीक है। आय प्रमाण पत्र वहाँ पे लगता है जहाँ पे आपको कुछ मिलना होता है, यानी कि आपकी इनकम देखी जाती है, आप जो है इसके योग्य हैं कि आपको गवर्नमेंट सहायता मिले कि ना मिले, यानी कि जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई, कहीं किसी संस्था से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको कहीं कहीं से कोई फंड मिल रहा है जो गवर्नमेंटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। यहाँ फॉर्म में जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। और अगर आप लोग दोनों लोग हस्बैंड हैं, एक ही कास्ट के हैं, चाहे ओबीसी हैं, दोनों लोग हस्बैंड वाइफ, चाहे दोनों लोग ओबीसी एससी हैं, ठीक है, चाहे एक लोग जो है इंटरकास्ट है, तो यहाँ पर जो है सभी के लिए जो है आदेश है कि आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो है लड़कियां खास कर करके मैके से बनवा सकती हैं, ठीक है। और तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो है इसको बनवाइए। देखिए, मैं फिर वही बात बोलना चाहता हूँ, आप अगर बनवा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कास्ट, देखिए कास्ट हो या निवास हो, ठीक है, वो जो है 1 हफ्ते के अंदर बन के आ जाता है, यानी कि 1 वीक जो है 1 वीक के अंदर बन के आ जाता है। अगर आप चाहो तो बनवा सकते हो, अगर आप नहीं बनवा सकते हो, आपका कहीं आपके पिता का घर दूर है या कोई प्रॉब्लम्स है, घर में कोई दिक्कत है, अगर आप नहीं बनवा सकते हो, तो जो भी आपके पास जो है प्रमाण पत्र अवेलेबल है वो आप जो है इसमें लगाइएगा, ठीक है, चाहे वो किस जो है 2-4 साल पहले का ही क्यों ना बना हो, वो उसको लगाइएगा। आपका जो जाति प्रमाण पत्र का जो काम पड़ेगा रियलिटी में, वो पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। वहाँ पे आप जो है एक जो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कि आपने फॉर्म में ये भरा है और आप ये लगा रहे हो, तो उसके लिए आप लोग एफिडेविट कोर्ट से बनवा के वहाँ पे ले जा सकते हो, वो मान्य होगा, ठीक है, वैसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे एक समझाना चाहता हूँ कि गर्ल कोई भी हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी को की हो, उसके हस्बैंड किसी कैटेगरी के हों, लेकिन उनका जात क्या है, कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि उनके मायके का ही लगेगा, यानी कि रिपोर्ट मायके से लग के आएगी, बनेगा आपकी तहसील पे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो वही वाला आ गया, हाँ, अब सेकेंड वाला है, मैं ओबीसी से हूँ और मेरे हस्बैंड भी ओबीसी से हैं, तो क्या लगेगी जाति। मतलब सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, एक स्वाति का है, आंचल जायसवाल, अर्चना जायसवाल का है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग दोनों सेम कैटेगरी के हो, लेकिन आपको जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो कि आप जो है आप रिपोर्ट अपने मैके से लगवा के जो है वो आप तहसील में जाओगे तो वकील आप होगा या कोई जो साइबर कैफ़े वाला होगा वो आपको बता देगा पूरी प्रक्रिया, ठीक है। आप बनेगा आपके मैके से, आपके ससुराल से ही, लेकिन रिपोर्ट आपके मैके की लगेगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फॉर्म भरते टाइम नहीं हो रहा है। देखिए, ये तो अब तो ओपन हो गया है, भरने लग गया है। अगला जो है, अगर किसी का नहीं फॉर्म हो रहा है, वो साइबर कैफ़े वाले से जो है लगातार संपर्क में रहे, ठीक है, उसका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल हो रहे हैं। उसके बाद में पेट में हमने पीएच नहीं लगाया था, क्या करेक्शन हो सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर आपने पेट में कोई भी डॉक्यूमेंट्स छोड़ा है तो उसमें करेक्शन, पेट का तो फॉर्म जो है उसका भर चुका है, उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। ये जो है जो भर्ती हो रही है वो पेट 2021 के आधार पे हो रही है, तो उसमें अब कोई संशोधन नहीं हो सकता है। हाँ, आप जो है UPSSC का फॉर्म भरिए, आप मुख्य सेविका का, और जो है आपको जो है कट ऑफ में कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप इससे कट ऑफ की अगर जो है उम्मीद रखते हैं कि कट ऑफ में छूट मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। कट ऑफ में छूट उसी को मिलेगी जो आपने पहले पेट में लगा रखा है, और या तो अगर आपका इसमें अगर मांग रहा है तो आप इसमें लगाइए, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप जो आपके जो आपके आरक्षण वाले हैं, कट ऑफ वाले हैं, कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पेट में रेगुलर थे लेकिन आपने वहाँ पे नहीं लगाया था और इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको जो है वो आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पेट वाले फॉर्म भर चुके हैं, ये भर रहे हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। और इसमें अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, अगर ऑप्शन मिल रहा है तब तो आपको आरक्षण मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वो पेट के फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सर पेट की कट ऑफ कितनी जानी है। देखिए, पेट की कट ऑफ जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, और इसमें भी मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है कि जो है 20 से 25 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन भी हैं, तो आप जो है फॉर्म भरिए। उसके बाद में 56 OBC से हूँ, क्या हम एलिजिबल हैं। बिल्कुल, आपको 110% आपको जो है एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में और क्वेश्चन है, सर जिनकी केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सोशलॉजी सब्जेक्ट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि ये कहना चाह रही हैं कि जिनके पास फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में सोशलॉजी है और थर्ड ईयर में नहीं है, क्या वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है
ठीक है, मैंने तो बीकॉम किया हुआ है, मुझे बीए के बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहता है वो शायद जो है स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक जो है आपका सेम रहता है। क्या है कि आपके सब्जेक्ट घटते रहते हैं। यहाँ पे ये कहना ये चाह रही हैं कि फर्स्ट ईयर में इनके पास तीन सब्जेक्ट होंगे, सेकेंड ईयर में 2 होंगे और थर्ड ईयर में 1 रह गया होगा। तो इनके पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इनके पास जो है सोशलॉजी थी, और लेकिन सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में इनके पास नहीं थी। हाँ, तो आप जो है फॉर्म फिल करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये जो है इनका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो 3 साल का होता है, तो आपके पास 3 साल में से किसी ना एक साल में तो आपके पास सोशलॉजी है, तो आप जो है फॉर्म फिल करके देखिए। वैसे यहाँ पे जो है जो स्पेशल सोशलॉजी के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। उसके बाद में जो है एमए में सोशलॉजी है, क्या फॉर्म भर सकते हैं? देखिए एमए में सोशलॉजी है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? अगर आपके पास एमए में सोशलॉजी है तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास बीए में भी सोशलॉजी रही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, तभी तो आपने सोशलॉजी एमए से किया है। तो आप क्या है, आप जो है फॉर्म भर के देखिए, ठीक है। फॉर्म आपका अगर भर जाए तो आप उसको सबमिट कर दीजिए। वैसे पूर्णतः जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके पास सोशलॉजी के लिए और गृह विज्ञान के लिए यहाँ पे मांग रखा है, लेकिन अगर आपके पास कहीं भी, आपके पास ग्रेजुएशन में कहीं पर भी अगर सोशलॉजी है तो आप जो है आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल ट्राई करिएगा कि आपका जो है फॉर्म अगर भर सकता है तो आप फॉर्म को भरिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ओबीसी के ये तो अपने कट ऑफ वाले हैं और ये भी कट ऑफ वाले हैं, और ये सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस देखिए कोई अपडेट नहीं आई है अभी, सिलेबस जो है फॉर्म फिल होने के बाद ही आता है। तो मैं सिलेबस में आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। देखिए सोशलॉजी के तो जो है इनका एक, जैसे आपका जो लेखपाल का जो एग्ज़ाम होता है और आपकी जो हेल्थ जो है हेल्थ वर्कर का जो UPSSC के माध्यम से हुआ था, केवल गर्ल की वैकेंसी थी, केवल गर्ल की वैकेंसी थी हेल्थ जो है वर्कर में। तो उसमें क्या था, हेल्थ के लिए एक अलग से टॉपिक आया था। उसी हिसाब से लेखपाल की जो भर्ती होती है, लेखपाल में जो है एक ग्रामीण परिवेश का जो है एक जो है टॉपिक अलग से आता है। इसी हिसाब से आप ये समझ लो कि आपका जो है GS 110% आनी है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है आपकी रीजनिंग 110% आनी है, ठीक है। मैथ भी आ सकती है, और एक आपका जो चौथा टॉपिक है वो सोशलॉजी पे आ सकता है, ठीक है। आपका जो है वो जो है आपका सामाजिक विज्ञान पे आपका जो है आ सकता है, ठीक है। आपका जो चौथा टॉपिक है वो सामाजिक विज्ञान पे आ सकता है। तो सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में जो है अभी नोटिफिकेशन आएगी तभी क्लियर पता हो पाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप GS पढ़िए। हमारे यहाँ पे GS की क्लासें जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली आ रही हैं। उसके बाद में आप रीजनिंग पढ़िए, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन आने वाले हैं, कम से कम 8 से 9 उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास जो है हम लेके आ रहे हैं। उसके बाद में रीजनिंग पढ़िए, ठीक है। और बाकी सोशल साइंस के और गृह विज्ञान के, इनके सबके कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे, एक अलग से टॉपिक बनाया जाएगा। तो वहाँ पे आपका क्या कीजिएगा, जब ये आएगा उसके साथ साथ में अगर आपने सामाजिक विज्ञान का अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो काफ़ी आपको नॉलेज होगा। तो यहाँ पे आपको जो है 50% तो क्वेश्चन ऐसे ही पता होंगे, ठीक है। गृह विज्ञान आपके ऐसे ही पता होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ते रहिए, हमारी जो क्लासें हो रही हैं उनको आप डेली करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप इसको रखिएगा ताकि जो है आपको मिलता रहे क्या अपडेट। और एक हमने जो है इसमें अपने चैनल पे एक जो है एक पोस्ट डाली है जिसमें हमने जो है क्या नाम है पूछा है कि कितने लोगों ने जो है मुख्य सेविका में फॉर्म भरा है। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो जाके वहाँ पे जो है इसको वहाँ पे वोट करिएगा, जिससे हम आपको बेहतर तरीके से आने वाले समय में बता पाएंगे कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं और जो है कट ऑफ कितना जाने वाला है, या और भी कोई से अगर जानकारी निकलती है तो वो भी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने लगभग जो है और बहुत से क्वेश्चन है साथियों। तो सर हम दोनों एक कास्ट के हैं, ठीक है, तो मैंने ये सब बता रखा है। तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है, वीडियो वैसे भी जो है आप लोग देख सकते हैं, बहुत लंबी यानी कि 19-20 मिनट की हो चुकी है। तो जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी डाउट है वो हमारा जो है टेलीग्राम लिंक है, चाहे इसमें आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप का लिंक इसमें आपको मिल जाएगा।
इंस्टाग्राम का लिंक इसमें आपको मिल जाएगा, वो सबको ज्वाइन करिए और वहाँ पे आके क्वेश्चन हमसे पूछिए, आपको सबको मैं रिप्लाई करूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।